आज पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले विश्व के सबसे अमीर शख्स इलोन मस्क को क्या आप लोग जानते हैं? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हाँ, मजाक कर रहा था, इन्हें कौन नहीं जानता। मौत को छू के टक से वापस आ सकते। आज भविष्य का निर्माता कहे जाने वाले इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर शख्स ऐसे ही नहीं बने। इसके पीछे उनकी मेहनत, जुनून, उनका मोटिवेशन था जो उन्हें आज यहाँ तक ले आया है। जब इलोन मस्क 10 साल के हुए तब इनके माता पिता का तलाक हो चुका था, जिसके बाद ये अपने पिता के साथ ही रहने लगे और दक्षिण अफ्रीका में रहकर अपनी शुरुआती पढ़ाई को पूरा किया। जब इलोन मस्क 12 वर्ष के हुए तब उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी जितना कि आज के ग्रेजुएशन करने वाले छात्र नहीं पढ़ पाते। वहीं इलोन का बचपन से ही पसंदीदा सब्जेक्ट कंप्यूटर था। उन्होंने बचपन में ही किताब की सहायता से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली थी, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहला गेम ब्लास्ट नाम से बनाया। अपने आप में ही सीमित रहने वाले इलोन को बचपन में क्लास में काफी बुली करते थे, जिसके कारण अक्सर इलोन मस्क की कभी भी किसी से लड़ाई हो जाती थी। एक बार वह लड़ते हुए सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके बाद वह बेहोश हो गए। उस घटना के बाद से इलोन मस्क को आज तक सांस लेने में तकलीफ जाती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लोग उन्हें परेशान करते थे वो आज क्या सोच रहे होंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गलत आदमी से पंगा ले लिया भाई। एनीवेज, इलोन मस्क का मानना था इंटरनेट फिजिक्स की तुलना में समाज को बदलने की काफी क्षमता रखता था। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में रह के अपने भाई के साथ 1995 में जिप्टो नाम की एक कंपनी बनाई। इसके बाद उन्होंने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। इलोन मस्क की जिप्टो कंपनी का काम लोगों को न्यूज और मैप प्रोवाइड करना था। 1999 में जिप्टो कंपनी को कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने $307 बिलियन में खरीद लिया था। इससे इलोन मस्क को अपने हिस्सेदारी में $22 मिलियन मिले थे। पर इलोन मस्क यही नहीं रुके, क्योंकि भाई जिसको बड़ा करना है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता। फिर उन्होंने पेपाल वेबसाइट बनाई जिसका काम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना था। 2002 में ऑनलाइन नीलामी के दौरान पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया था। इन दो सफलताओं के बाद इलोन मस्क ये बात समझ चुके थे कि उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें दुनिया से कुछ अलग करना होगा। इन दो सफलताओं के बाद इलोन मस्क के पास अच्छा खासा पैसा हो चुका था, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना स्पेस में हाथ आजमाया जाए। इलोन मस्क ने 1 साल के अंदर ही खुद का एक रॉकेट तैयार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने स्पेस एक्स नाम से एक कंपनी का भी निर्माण किया। हालांकि इलोन का पहला रॉकेट फेल हो चुका था, पर उन्हें इससे कोई असर नहीं पड़ा। उनका मोटिवेशन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने फिर ट्राई किया, लेकिन वह भी फेल हो गया। भाई दूसरी बार फेल होने में किसी भी इंसान का मोटिवेशन टूट जाता है, पर यहाँ पे भी इलोन मस्क नहीं रुके। उन्होंने फिर तीसरी बार ट्राई किया, पर तीसरी बार प्रयास करने के लिए उनके पास पैसे की थोड़ी कमी हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने नष्ट हुए रॉकेट्स के कई पार्ट्स को यूज करके फिर तीसरी बार प्रयास किया। पर जब किसी इंसान का बुरा समय आता है तो वो उसकी बहुत परीक्षा लेता है, और इलोन के साथ भी यही हुआ। वह फिर से फेल हो गए। पर भाई इलोन मस्क यहाँ भी नहीं रुके। फिर उन्होंने चौथी बार ट्राई किया और उन्हें सफलता मिल गई। इस बात से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कभी भी अपने काम को छोड़ना नहीं चाहिए। नेवर गिव अप। और वहीं आज इलोन मस्क के बनाए गए रॉकेट को नासा की कंपनी भी इस्तेमाल करती है। भाई इस बंदे से इतना मोटिवेशन मिलता है ना कि कुछ ना करने वाला व्यक्ति भी अपनी लाइफ में कुछ कर जाए। वहीं इनकी सफलता में टेस्ला कंपनी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने टेस्ला कार को नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाया है। इसलिए आप आज देख ही सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।